सोचिए अगर कल सुबह उठते ही यह घोषणा हो जाए कि 8वां वेतन आयोग जिस दिन से लागू होना है उसकी तारीख तय हो चुकी है, तो कैसा माहौल बन जाएगा। करोड़ों परिवारों की उम्मीद एकदम से जाग जाएगी। आज की वीडियो की शुरुआत में मैं इसी चौंका देने वाली बात से कर रहा हूं, क्योंकि जिस अपडेट का इंतजार महीनों से था वह अब सीधे लोकसभा से निकलकर सामने आया है। इन बातों को मिस मत कर देना, आपके लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, शुरुआत में मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के कर्मचारियों और पेंशनर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर आपको सही समय पर मिलती रहे, तो जौनप्रिया जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शुरुआत करते हैं उस अपडेट के बारे में जिसने लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 59 लाख पेंशनर्स के बीच हलचल मचा दी है। हाल ही में लोकसभा में कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए और दिलचस्प बात यह है कि ये सभी सवाल वही थे जो आज हर कर्मचारी और पेंशनर्स के मन में चल रहे हैं। यह सिर्फ औपचारिक चर्चा नहीं थी, बल्कि सरकार से सीधे और स्पष्ट जवाब मांगने की कोशिश थी। लोकसभा में जो प्रश्न रखे गए थे उनमें दिलचस्पी इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि कई महीनों से यह मुद्दा आधार में लटका हुआ था। ना कोई साफ तारीख थी, ना कोई स्पष्ट रोड मैप, सिर्फ अटकलें थी। और इन्हीं अटकलों के बीच यह अपडेट एक बड़ी रोशनी की तरह सामने आया। लोकसभा में जिन माननीय सांसदों ने यह प्रश्न उठाए, उन्होंने बड़ी सफाई से सरकार को जानना चाहा कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करने पर विचार किया जा रहा है, और हाँ, तो कब तक, इसकी क्या तैयारी की गई है, और अगर नहीं तो इतनी देरी का असली कारण क्या है। इन सवालों की खासियत यह थी कि इनमें आधे अधूरे जवाबों से काम नहीं चलने वाला था। मांग मांग थी कि सरकार साफ साफ बताए कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य के लिए क्या निर्णय लिया जा रहा है। इसी क्रम में एक और अहम मुद्दा था टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि टीओआर का। 3 नवंबर को जो टीओआर जारी किए गए थे उन पर कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी कि पेंशन से जुड़े विषयों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। इस वजह से यह सवाल भी पूछा गया था कि क्या सरकार टीओआर से संशोधन कर सकती है या नहीं, क्योंकि अगर पेंशन से जुड़े मुद्दे बाहर रह जाते हैं तो करोड़ों सेवानिवृत्त लोगों के लिए यह चिंता का विषय बन सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल यह था कि सरकार अगले बजट यानी कि 2026 से 27 के बजट में वेतन आयोग को लागू करने के लिए धनराशि का प्रावधान कर रही है या नहीं, बल्कि क्योंकि जब तक बजट में इसका फंड सुरक्षित नहीं होगा तब तक यह सिर्फ चर्चा भरा ही रह जाएगी। कर्मचारियों का यह जानना जरूरी है कि इस फैसले से आर्थिक बोझ कितना कम होगा, सरकार इसे कैसे मैनेज करेगी। इसी श्रृंखला में यह भी पूछा गया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और विभिन्न संगठनों से व्यापक परामर्श करेगा। यह सवाल इसलिए जरूरी था क्योंकि वेतन और पेंशन जैसे मुद्दे सिर्फ एक रिपोर्ट बनाकर तय नहीं किए जा सकते। इसके लिए हजारों सुझाव, डॉक्यूमेंट्स और बैठकों को आवश्यकता पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक पेश करेगा, क्योंकि आयोग का गठन हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए काम तब शुरू होता है जब आप स्पष्ट हो कि सिफारिशें कब तक आएंगी और सरकार उन्हें कब लागू करेगी। अब बात करते हैं उन जवाबों पर जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से दिए गए हैं। सबसे पहले यह साफ कर दिया गया है कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जा चुका है, यानी इस बात पर अब कोई भ्रम नहीं रह गया। 3 नवंबर 2025 को जारी हो गया है। नए क्रिएटर टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो आधिकारिक रूप से अधिसूचना के लिए जा चुके हैं। यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार और कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.4 लाख और पेंशनर्स की संख्या 59 लाख है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस फैसले का आदेश देश की एक बहुत बड़ी आबादी पर पड़ने वाला है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, यानी कि फिलहाल यशस्वी रखा जा रहा है, यानी फिलहाल कोई फाइनल डेट घोषित नहीं हुई है। लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी तब उन्हें लागू करने के लिए आवेदन धनराशि का प्रावधान
किया जाएगा। यह बयान जितना साधारण लगता है उतना है नहीं, महत्वपूर्ण भी है। इसका अर्थ यह है कि सरकार इस विषय पर पीछे नहीं हट रही है, बल्कि सही समय और सही प्रक्रिया का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।